नमस्कार। लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यू करते हैं। लिफ्ट वेलोसिटी 10 मिनट का वीडियो लेक्चर है। ये काम का है। जैक बोर्ड में पूछता है मोबिलिटी लिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो पिछला लेक्चर में आपको बताया था कि करंट को स्टडी करने के लिए हम लोग तार का टुकड़ा लेते हैं। आज उसी तार के टुकड़े को वापस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना। देखो ये मेरा तार का टुकड़ा है। इस वाले को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, थर्ड वाले को आपको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अच्छा तार की लंबाई कितनी है, ये हो गया एल लंबाई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इस पे फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, बैटरी देगा। तो अपन लोग इस पे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तार के टुकड़े को। पॉजिटिव ये प्लेट है, बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव दर्शाता है, छोटा वाला लाइन नेगेटिव को दर्शाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाके खत्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा कुछ इस तरह से और इधर जाके ऐसे खत्म होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगे, कौन कितना फोर्स लगता है और जानते फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जान सीखे हैं। फोर्स इक्वल टू E इंटू ये लग चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स लगेगा Q इंटू। अब क्योंकि ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए Q के जगह नेगेटिव सिंबल रखूंगा तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू। इसको साइन के साथ रख दिया। साइन आते ही हमें पता चल रहा है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो जाता है कि दोनों क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों देखो ही मान है 1/6 into 10 to the power -9। तो सब फेल दिए। तो डायरेक्शन कौन दे, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे, फोर्स का भी डायरेक्शन। और यही फोर्स आपको इसमें चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूँ यदि आगे अपोजिट होने की वजह से इसमें जो आपका किसी एक पे लगेगा सब में, ठीक है, तो ये एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा। क्या करेगा दोस्त, मूव करेगा। और यही काम सभी के साथ हो रहा होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी हो रहा होगा। सब में फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा उसी को आप अंदर बोल रहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले लिखेंगे it is denoted by drift velocity को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज जो आपको समझना है, अब एक चीज जो आपको समझना है वो ये चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है उधर की ओर, ये भी मूव कर रहा है उधर की ओर। ये कब तक मूव करेगा दोस्तों, ये ना बीच में टकरा जाओ। किससे टकराता है और क्यों टकराता है वो समझा दो, समझा दो। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, एटम से। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कहानी में समझाओ। ये एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही आपने करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया, इसके फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो एफ फोर्स ये मूव करेगा कितना वेलोसिटी के साथ, ईटी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ईटी वेलोसिटी के साथ ये मूव करना चाहते हैं। लेकिन ये जिस एटम को छोड़कर मूव कर रहा था वो एटम तो वहीं पर थी। और इलेक्ट्रॉन यदि छोड़ के जाएगा तो एटम पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव आयन होता है। एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है क्या, नहीं, और भी हो पीछे की ओर इधर और एक एटम होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे, इसमें भी फोर्स लगेगा कितना ही अमाउंट का। ये भी मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ इस पॉजिटिव आयन के बीच में, कुछ नहीं मूव करेगा बस। जैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर इसको टक्कर लग जाएगा किसके साथ, इस पॉजिटिव आयन के साथ।
ठीक है, पॉजिटिव आयन से जैसे ही टक्कर लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन चला कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक चला। तो इस यहां से लेकर यहां तक जब चला तो चलने का कुछ ना कुछ टाइम होगा मेरे पास, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और यहाँ से यहाँ तक चलने में जिस रफ्तार से चला उस रफ्तार को रेडी बोल रहे हैं, और टक्कर तक में जो टाइम लगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? अब वापिस इस कहानी को। अच्छा एक चीज और, केवल इस पॉजिटिव आयन से ही टक्कर नहीं होता है, नेगेटिव आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है उससे भी कभी कभी टकरा जाता है। तो जिससे भी टकराए तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे आयन से टक्कर में, उसी टक्कर को रिलैक्स, उसी टक्कर में जो टाइम लगता है उसी टक्कर के टाइमिंग को रिलैक्सेशन टाइमिंग में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन का अपना वेलोसिटी है, तो अपन लोग वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन का बोलना सही नहीं होगा, इसीलिए अपन लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर लोग इसका डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। दूसरे नंबर पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मूव करना जब कब चालू किया, जब इसमें फोर्स लगा। फोर्स कब आया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दो तो फोर्स गायब, तो मूव करना भी बंद, मूव करना बंद तो करंट भी बंद, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बंद है। इसका मतलब वो टर्म अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से बैटरी से लगाया है तो आईपी तक बोलो एक्सटर्नल, इसीलिए बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा, इसको आप मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट लो, उसको इमेज करना। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैथमेटिकल फॉर्मूला। अच्छा, किसी को ये आ रहा है कि मतलब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड ही इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहला हम जो जानते हैं तो वी लो फोर्स बराबर क्या होता है? एम वी होता है। ठीक है, और फोर्स यहाँ पे फोर्स बराबर है क्या चीज? तो क्यू इंटू, ठीक है, और क्यू यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को लेके स्टडी कर रहे तो ई इंटू ये हो गया। इसके जगह पर लोग लिखेंगे ई इंटू कैपिटल ई और ये मास ए। एक्सेलरेशन यदि चाहिए मुझे तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्यों चाहिए? एक्सेलरेशन मुझे चाहिए होगा तभी मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक है, इस फॉर्मूला से मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। ये v मेरा क्या देगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी देगा, इसीलिए एक्सेलरेशन निकाल दूंगा। ठीक है, अभी इधर जाएंगे तो v बाय कैपिटल e इनटू कैपिटल ई अपॉन r। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन होगा। अगेन वी नो हम लोग दोबारा से जानते हैं a बराबर क्या होता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ई फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ना। ये क्या चीज है? चेंज है, ये तो आप जानते हो ना। डेल्टा v नहीं जान रहे हो? अच्छा हाँ, फिर कोडिंग बहुत समझाता हूँ। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे घटाएंगे या अंतिम में से पहला को घटाएंगे तो अपने को चेंज। लेकिन किसका चेंज वो अभी तक मेंशन नहीं है। कल को यदि p लिख दूं
टाइम का चेंज। डेल्टा के सामने क्यू लिख दो, इसका मतलब चार्ज का चेंज। डेल्टा के सामने वी लिख दो, मतलब वेलोसिटी का चेंज। डेल्टा के सामने डी लिख दो, मतलब डेंसिटी का चेंज। डेल्टा के सामने एस लिख दो, मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंज। ठीक है, तो चेंज को हमेशा कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा, बड़ा में छोटा घटाते। तो बड़ा को क्या बोलेंगे भाई, फाइनल। बड़ा तो फाइनल, तो अपन लोग टी है तो टी एफ माइनस टी आई करेंगे। क्यू है तो क्यू एफ माइनस क्यू आई करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, अब इसको मैं लिख रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, ये तार था, जब हम लोग करंट क्या बोलेंगे उसको, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया था इस तार से। ये तार जो था, जब तक अपन लोग फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, इलेक्ट्रॉन चुपचाप था। यानी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो था। चुपचाप रहने का मतलब मूव नहीं कर रहा था, मतलब वेलोसिटी जीरो था। उस समय टाइम भी क्या हो रहा था, जीरो, है ना। तो वी फाइनल, फिर जैसे ही हमने इस पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई दिया, तो ये मूव करना चालू। तो जब मूव करना चालू किया, उस टाइम जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, वीडी। फाइनल वेलोसिटी वीडी है। तो फाइनल वेलोसिटी वीडी। और जब शुरुआती में बैठा हुआ था इसलिए जीरो, और शुरुआती में जब बैठा हुआ था उस टाइम हमने देखना ही नहीं चालू किया था, इसीलिए उस टाइम भी मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम जीरो। और जब मूव कितना देर तक करेगा, इसको ऐसे समझ लो, जीरो नहीं करते। ये टाइमिंग, वो वाला टाइमिंग है जब ये मूव करना चालू किया, और मूव कहाँ तक किया उस टाइम। और हम लोग अभी बताए थोड़ी देर पहले ही जाने कि इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करता है 0 सेकंड, और ये मूव करके तब तक मूव करता है जब तक दूसरे पॉजिटिव आयन या किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं होती। तो जैसे टक्कर लगेगा वो रुक जाएगा वो। तो ये टक्कर लगा, उस चक्कर लगने का जो टाइमिंग वो कितना है, रिलैक्सेशन टाइम, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी टाइम ड्यूरेशन में उसका वेलोसिटी कितना था, वीडी। इसीलिए अपॉन टाइम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ। ये टाउ क्या है मेरा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा वीडी अपॉन टाउ, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो दो दो एक्सलेरेशन है, एक एक्सलेरेशन यहाँ पे, एक एक्सलेरेशन यहाँ पे। दोनों एक्सलेरेशन एक ही पार्टिकल के लिए बता रहा है, मतलब दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये होगा और 1 and 2 से पहला वाला एक्सेलरेशन, दूसरा वाला एक्सेलरेशन के भागों में पहला वाला एक्सेलरेशन का मान है कैपिटल ई बाय एम, और इसका मान है एटी बाय टाउ। तो टाउ की इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा, टी टी टाउ बाय एम, 1 to 3। ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा यूनिट आज भी मीटर पर सेकंड है, इसमें घबराने की बात नहीं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ई यहाँ पे क्या है मेरा, चार्ज। ई का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कैपिटल ई क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ के बारे में देख देता हूँ, कहाँ पे लिखूंगा, कहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए हम या नॉट बना के देते। टाउ बराबर है मेरा, टाउ यहाँ पे ये दिख रहा है ना, हाँ, रिलैक्सेशन टाइम। ये डिफाइन करके लिखूंगा तो टाइम बिटवीन, ऐसे कर देते हैं, टाइम बिटवीन कोलिजन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल इज टाउ। टाउ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टाइम बिटवीन कोलिजन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, ये क्या हो गया आपका, रिलैक्सेशन टाइम। ये फॉर्मूला याद रहेगा। इसके बारे में सारी जानकारी और बता देता हूँ, लिख देता हूँ, एक बार देख लो।
14 मिनट का लेक्चर शुरू हो गया। तो एक छोटा सा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। यदि मिल जाए तो, या फिर हम लोग बुक से देख लेते हैं, यहाँ पे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, बड़े लेवल के क्वेश्चन है, जैक बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, तो आप हम लोग सॉल्व करेंगे। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा कार्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मोबिलिटी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है मोबिलिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच।